तो आज हम त्रिकोणमितीय सारणी बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से सारणी बना लेना है। शून्य अंश जो कोण हैं, शून्य अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, और इस साइड है ये त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, और इनके मान जो हैं सामने यहाँ पे लिखेंगे हम। साइन शून्य अंश का मान यहाँ लिखेंगे, साइन 30 अंश का मान यहाँ लिखेंगे, साइन 45 अंश का मान यहाँ लिखेंगे, साइन 60 अंश का मान यहाँ लिखेंगे, और साइन 90 अंश का मान यहाँ लिखेंगे। इसी प्रकार हमें कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट के मान लिखना है। तो पहले हमें साइन के मान लिखना है। तो देखो हम साइन के मान निकालें। शून्य अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। तो साइन के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, शून्य से गिनती लिखना शुरू करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। तो हमने 0 से 4 तक की गिनती लिख ली। अब हमें इन सभी में 4 का देना है भाग, सभी में 4 का भाग देना है। अब यहाँ पर जो कट रहे हैं उनको काट देंगे, और जो नहीं कट रहे उन्हें ज्यों का त्यों लिख देंगे। जैसे 0 में हम 4 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। अब 1/4 है तो 4 से 1 तो कट नहीं रहा, तो 1/4 ज्यों के त्यों। यहाँ पर देखो कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ आ गया 1/2। यहाँ पे भी नहीं कट रहे तो 3/4 ज्यों के त्यों। यहाँ पे कट रहे हैं 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 1 आ गया। तो पहले हमें 0 से 4 तक की गिनती लिखना है, फिर सभी में 4 का भाग देना है। भाग देने के बाद जो कट रहे हैं काटो दो, नहीं कट रहे हैं ज्यों के त्यों लिख दो। इसके बाद फिर हमें सभी का लेना है वर्गमूल। तो 0 का वर्गमूल 0 आएगा। 1/4 का वर्गमूल तो एक साथ ना लें, अलग अलग ले लें कि 1 का वर्गमूल 1/4 का वर्गमूल 2। तो 1/4 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 1/2। आगे देखें, 1 का वर्गमूल 1 आएगा, बटे 2 का वर्गमूल 2 आएगा। तो हमने 1/2 का वर्गमूल निकाला तो आया 1/2। अब यहाँ पे वर्गमूल निकालें तो 3 का वर्गमूल 3 बटे 4 का वर्गमूल 2। तो 3/4 का वर्गमूल हमने क्या निकाला, वर्गमूल 3/2, और 1 का वर्गमूल होगा 1। तो यहाँ से हम साइन के मान निकाल चुके हैं कि साइन शून्य अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान 3/2, साइन 90 अंश का मान 1। तो ये जो साइन के मान हमने निकाले हैं ये मान हम सारणी में भर दें। तो साइन शून्य अंश का मान निकाला था हमने 0, साइन 30 अंश का मान निकाला था 1/2, साइन 45 अंश का मान निकाला था 1/2 या फिर 2, और साइन 60 अंश का मान निकाला था 3/2, और साइन 90 अंश का मान निकाला 1। तो अभी तो हमने ये साइन के मान निकाले हैं। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे कॉस के मान। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। अभी हमने साइन में क्या किया था, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखी थी हमने। अब यहाँ पर उल्टा करना है,
4 से लिखना शुरू करेंगे। 4 3 2 1 0 और सभी में देंगे 4 का भाग। यहाँ पर जो कट रहे हैं काट दो, जो नहीं कट रहे होने ज्यों का त्यों लिख लो। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 आ गया। यहाँ पे कट नहीं रहे तो 3/4। यहाँ पे कट रहे हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। 1/4 नहीं कट रहे तो ज्यों के त्यों, और 0 में 4 को भाग दें तो 0 है। तो फिर से सुन लो, साइन में हमने क्या किया था, 0 से लेकर 4 तक की गिनती लिखी थी, और कॉस में हमें उल्टा करना है, 4 से उल्टी गिनती लिखना है 0 तक। 4 3 2 1 0 और फिर सभी में 4 का भाग देना है। जो कट रहे हैं काट दो, नहीं कट रहे ज्यों के त्यों लिख दो। फिर हमें सभी का लेना है वर्गमूल। केवल साइन और कॉस में अंतर इतना है कि साइन में 0 से लेकर 4 तक की गिनती लिखते हैं और कॉस में 4 से लेकर 0 तक की गिनती लिखते हैं। बाकी हल करने का तरीका सेम रहता है। 1 का वर्गमूल 1, यहाँ पर देखें 3/4 का वर्गमूल निकालें तो एक साथ निकालने में दिक्कत होती है, तो हम अलग अलग निकालें। 3 का वर्गमूल 3/4 का वर्गमूल 2, यहाँ पर निकालें हम। 1 का वर्गमूल 1/2 का वर्गमूल 2। ऐसे यहाँ पर 1 का वर्गमूल 1/4 का वर्गमूल 2 और 0 का वर्गमूल 0। तो यहाँ पे हमने मान निकाले हैं। cos 0 अंश का मान 1, cos 30 अंश का मान करनी 3/2, cos 45 अंश का मान 1/2, cos 60 अंश का मान 1/2, cos 90 अंश का मान 0। तो ये मान हम सारणी में उतार रहे हैं कि cos 0 अंश का मान हमने क्या निकाला था 1, cos 30 अंश का मान निकाला था करनी 3/2, cos 45 अंश का मान निकाला था 1/2, cos 60 अंश का मान निकाला था 1/2 और cos 90 अंश का मान निकाला था 0। तो अभी हम साइन कॉस के मान निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना है tan के मान। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो सबसे पहले हमें चाहिए tan 0 अंश का मान, तो थीटा की जगह 0 अंश रख दें कि tan 0 अंश बराबर साइन 0 अंश बटे कॉस 0 अंश। तो हम देखें साइन 0 अंश, साइन 0 अंश का मान 0 है, तो साइन 0 अंश की जगह हम 0 लिख देंगे बटे कॉस 0 अंश, कॉस 0 अंश का मान है 1। तो यदि हम 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो tan 0 अंश का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमें निकालना है tan 30 अंश का मान। तो देखो यहीं पर कि जहाँ जहाँ थीटा लिखा है वहाँ वहाँ हम 30 अंश लिख देंगे कि tan 30 अंश बराबर साइन 30 अंश बटे कॉस 30 अंश। साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 बटे में कॉस 30 अंश, कॉस 30 अंश का मान होता है करनी 3/2। अब आगे देखें 1/2 ज्यों के त्यों। अब जो बटे लगा है जी, इसको बदलेंगे गुणा में तो नीचे वाली संख्या पलट जाएगी, हो जाएगी 2/3। इधर 2 से 2 कट गए, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। क्या आ गया, 1 ऊपर बचा और बटे में बचे करनी 3। तो tan 30 अंश का मान हमने निकाला 1/3। अब हमें निकालना है tan 45 अंश का मान। तो वही ये सूत्र उपयोग करना है, केवल थीटा की जगह पे पहले 0 अंश रख देना है। जहाँ जहाँ थीटा लिखे वहाँ 0 अंश, जहाँ जहाँ थीटा लिखे वहाँ 30 अंश, जहाँ जहाँ थीटा लिखा वहाँ 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश रख देंगे। और हम
शेष 10 45 अंश, 10 60 अंश और 10 90 अंश के मान निकाल लेंगे। तो अब हम देख रहे हैं 10 शून्य अंश और 10 30 अंश का मान हम निकाल चुके हैं। अब हम 10 45 अंश का मान निकाल रहे हैं। तो 10 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा, साइन 45 अंश बटे कॉस 45 अंश। अब हम सारणी में देखें, साइन 45 अंश का मान 1/2, कॉस 45 अंश का मान 1/2। तो यहाँ पे अपन मान रख दें 10 45 बराबर साइन 45 अंश। तो साइन 45 अंश का मान है 1/2 और बटे कॉस 45 अंश का मान 1/2। तो 1/2 ज्यों के त्यों, इस बटे को निशान को बदलेंगे गुणा में तो नीचे वाली संख्या पलट जाएगी। तो जो हो जाएगा करनी 2/1। अब यहाँ पे काट दो, करनी 2 से करनी 2 कट गए, क्या बचा 1। तो 10 45 अंश का मान आएगा 1। तो 10 45 अंश के मान की जगह रखेंगे हम 1। अब हमें निकालना है 10 60 अंश का मान। तो जहाँ थीटा लिखा है उस थीटा के स्थान पर अब हम रखेंगे 60 अंश, जहाँ जहाँ थीटा दिखे। तो 10 60 अंश बराबर साइन 60 अंश बटे कॉस 60 अंश। अब हम सारणी में देखें, साइन 60 अंश का मान है करनी 3/2 और कॉस 60 अंश का मान है 1/2। तो यहाँ पे हम मान रख दें, साइन 60 अंश की जगह करनी 3/2 और बटे कॉस 60 अंश की जगह 1/2। अब इसको आगे हल करें तो करनी 3/2 ज्यों के त्यों। अब इस बटे को बदलेंगे गुणा में तो नीचे वाली संख्या पलट जाएगी। तो जो हो जाएगा 2/1। 2 से जो 2 कट गए, केवल बचा करनी 3। तो 10 60 अंश का मान हमने निकाला करनी 3। तो हम ये सारणी में लिख रहे हैं 10 60 अंश वाले कॉलम में लिख रहे हैं करनी 3। अब हमें निकालना है 10 90 अंश का मान। तो हम 10 90 अंश का मान निकालें। कि 10 90 अंश बराबर साइन 90 अंश बटे कॉस 90 अंश। साइन 90 अंश का मान 1 और कॉस 90 अंश का मान 0। तो साइन 90 अंश की जगह 1 लिखेंगे और कॉस 90 अंश की जगह 0 लिखेंगे। और 1 में हम 0 का भाग देंगे तो भाग जाएगा ही नहीं, अनंत बार जाएगा। तो ये अपरिभाषित है। तो अपरिभाषित के लिए हम इन्फिनिटी से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम अपरिभाषित कहते हैं। तो यहाँ पर हम इन्फिनिटी लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे सारणी में साइन कॉस 10 के मान निकाल लिए हमने। इनके मान निकालना बहुत आसान है। तो देखिए यहाँ पर साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, 10 का उल्टा कॉट होता है। तो इन्हीं मानों को उल्टा करते जाना है। तो सेक कोसेक सेक कॉट के मान ज्ञात हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर 0 का मतलब होता है 0/1 और 0/1 को जब हम पलटेंगे तो जो हो जाएगा 1/0 और 1 में 0 का भाग देंगे तो आएगा इन्फिनिटी। तो जब हमने 0 का उल्टा किया तो क्या आया, इन्फिनिटी, मतलब अपरिभाषित। यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं अपरिभाषित, यहाँ पर भी अपरिभाषित। अब तो मान पलटते जाओ। साइन का उल्टा कोसेक होता है तो इन मानों को पलटते जाना है। तो साइन 0 अंश का मान है 0, इसको पलटा इन्फिनिटी आया। 1/2 को पलटेंगे तो 2/1 आएगा और 2/1 को हम लिखेंगे केवल 2। 1/2 को पलटेंगे तो आएगा करनी 2/1, लेकिन बटे में 1 लिखते नहीं हैं तो केवल करनी 2। करनी 3/2 को पलटेंगे तो आएगा 2/3 और 1 को पलटेंगे तो आएगा 1।
ऐसे ही कॉस का उल्टा होता है सेक। एक को पलटेंगे तो एक आएगा, करनी 3/2 को पलटेंगे तो आएगा 2/3। 1/2 को पलटेंगे तो केवल आएगा करनी 2। 1/2 को पलटेंगे तो आएगा 2, और 0 को पलटेंगे अगर, तो 0 को पलटेंगे तो आएगा इन्फिनिटी, मतलब अपरिभाषित। अब tan का उल्टा होता है cot, तो 0 को पलटेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, और यहाँ पे लिख देंगे अपरिभाषित, क्योंकि इसको परिभाषित करना आसान नहीं है और ना ही कोई इसको परिभाषित कर सकता है। 1/3, इसको पलटेंगे तो आएगा करनी 3। 1 को पलटेंगे आएगा 1, करनी 3 को पलटेंगे तो आएगा 1/3। और अपरिभाषित, यहाँ पर देखो अपरिभाषित से मतलब 1/0, और इसको पलटेंगे तो आएगा 0/1, और बटे में 1 लिखते नहीं है तो आ जाएगा केवल 0। मतलब ये है कि जो अपरिभाषित है इन्फिनिटी, इसको जो हम पलटेंगे तो 0 आएगा। तो ये हमने आज सारणी देखी है, त्रिकोणमितीय सारणी। यदि ध्यान से तुम लोगों ने सुना है तो सारणी बनाना बहुत आसान है, बहुत सरल है। एक बार देख लो और सारणी बहुत आसानी से आप बना सकते हो, कठिन नहीं है, बहुत आसान है।